जानकारी के लिए। लेकिन ठहरिए, लापरवाही की तस्वीरें और देख लीजिए। बैतूल में लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। सापना डैम के वेस्टवेयर के बीच युवक फंस गए। क्यों फंस गए? क्यों फंस गए? दरअसल वेस्टवेयर के बीच जाकर ये सेल्फी ले रहे थे। अचानक पानी बढ़ा और बीच में ये फंस गए। डैम प्रबंधन ने सभी का सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया। लगातार चेतावनी के बाद असर नहीं हो रहा है। सेल्फी के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बैतूल बाजार थाना इलाके के सापना डैम की घटना है। चिंता की बात यह इस वजह से भी कि 2018-2019 पूरे दुनिया में सेल्फी की सनक के चलते मौत का जो आंकड़ा है वो देश का है, भारत का है। सबसे ज्यादा मौत सेल्फी के चक्कर में भारत में होती है, और वो भी तब जबकि मामले रिकॉर्ड में नहीं है। बैतूल की ये तस्वीर देख लीजिए। इधर बैतूल में बारिश और बाढ़ के बीच एक बार फिर लापरवाही की तस्वीर। यहां एक बुजुर्ग का समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया, वरना लापरवाही के चलते जान चली जाती। बैतूल बाजार थाना इलाके में सापना नदी पर बनी पुलिया को पार करते वक्त बुजुर्ग का पैर फिसल गया। उफनती नदी के तेज बहाव में वो बहने ही वाले थे कि कुछ युवकों ने जाकर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। सापना नदी उफान पर है। बैतूल बाजार के पास नदी पर बनी पुलिया जलमग्न हो चुकी है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि लापरवाही न बरतें। यूपी के हाथरस में ग्वालियर के कांवड़ियों को डंपर ने कुचल दिया। इस हादसे में 5 कांवड़ियों की मौके पर मौत हो गई। एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मध्य प्रदेश के कांवड़ियों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। हाथरस में तेज रफ्तार डंपर ने कांवड़ियों के जत्थे को रौंद दिया। शुक्रवार देर रात 2 से 3 बजे के बीच हुए हादसे में 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई और एक घायल कांवड़िये की हालत नाजुक बताई जा रही है। कांवड़िये हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लेकर ग्वालियर आ रहे थे। सभी कांवड़िये ग्वालियर के उटीला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद एक कांवड़िये ने बताया कि ये लोग एक ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी ड्राइवर ने डंपर चढ़ा दिया। हादसा हाथरस में कोतवाली सादाबाद बढ़ार चौराहे पर हुआ। बताया जा रहा है कि 42 लोगों का जत्था एक साथ गंगा जल लेकर जा रहा था, तभी ये हादसा पेश आया। हादसे में जबर सिंह 28 साल, रणवीर सिंह 30 साल, मनोज पाल सिंह 30 साल, रमेश पाल 30 साल और नरेश पाल 45 साल समेत 6 की मौत हुई है। हाथरस प्रशासन ने सभी मृतक कांवड़ियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद की देने की घोषणा की है। घटना के बाद ड्राइवर डंपर लेकर भाग निकला। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद फरार चल रहे डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर की माने तो एक गाड़ी की ओवरटेकिंग की वजह से ये दुर्घटना हुई। मेरा नाम प्रवेश है। मेरे पिताजी का नाम गिरीश चंद है। मैं कतार का रहने वाला हूँ। थाना नसीब पड़ता है मेरा। मैं ठाकुर ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी चलाता हूँ। मैं ग्वालियर से लोड करके सिकंदरा खाली करे लौट रहा था। सादाबाद पीछे एक गाड़ी आई, ओवरटेक करके मेरे में टक्कर मारी। उसके बाद से मेरा ये हादसा हो गया मेरे पर। राजस्थान की नंबर प्लेट वाली डंपर को भी जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है। डंपर ठाकुर ट्रांसपोर्ट का बताया जा रहा है। पुलिस अब घटना की तफ्तीश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और एमपी में 2 जिलों में हादसे हुए। सीहोर में बस पलट गई, जबकि इंदौर में एक महिला को ट्रक ने रौंद दिया। लोगों की भीड़ है, मौके पर पुलिस भी पहुंची है। दरअसल तस्वीरों में दिख रही बस पलट गई थी। इस दौरान बस में सवार 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बस भोपाल से इंदौर जा रही थी। इस बीच सागर चौपाल चौराहे के पास ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। बस को बाद में क्रेन के जरिए सीधा किया गया। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उधर इंदौर में सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। तस्वीरें लसूडिया थाना इलाके की है। देखिए, एक ट्रक आगे चल रही स्कूटी को कैसे टक्कर मारता है। ट्रक रुकता नहीं है, स्कूटी को घसीटते आगे ले जाता है।
स्कूटी पर एक महिला सवार थी, महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला एक निजी कंपनी में काम करने के बाद घर लौट रही थी और इसी बीच ये हादसा हो गया। इधर सिंगरौली में आज एक बड़ा हादसा हो गया। माध्यमिक स्कूल की छत का हिस्सा अचानक भरभरा कर बच्चों के ऊपर गिर गया। इस हादसे में कई बच्चे जख्मी हुए हैं। घायल 3 जो बच्चे हैं उनकी हालत गंभीर है और ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बच्चों के मुताबिक छत का हिस्सा अचानक उनके ऊपर गिरा, संभलने तक का मौका नहीं मिला। प्राचार्य का कहना है स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है और बारिश की वजह से छत गिर गई। इधर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंचायत का शुभारंभ किया। सीएम ने कई योजनाओं का ऐलान करने की बात कही और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंच की शुरुआत की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअली शामिल हुए। प्रदेश भर से आए हुए छात्रों को सीएम ने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है और जो अपने सपने को हर हाल में पूरा करता है। उन्होंने हर महीने रोजगार दिवस मनाने का ऐलान किया, साथ ही 2 लाख अवसर देने का भरोसा दिया। सीएम ने चंद्रशेखर आजाद को याद किया, साथ ही भोपाल में भव्य प्रतिमा लगाने का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने महापुरुषों को भुला देने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर सबसे पहले मेरे मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि भोपाल में एक उचित स्थान तय करके उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी, जो देशभक्ति की प्रेरणा देगी। और हमारे बाइकर लिफ्ट माटी लेके आए हैं। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो होता है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। एक वेदना, एक टीस जरूर मेरे दिल में। आजादी के बाद कई वर्षों तक हमें यही पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी एक खानदान ने दिलाई है। मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कई वर्षों तक क्रांतिकारियों का योगदान है, याद ही नहीं किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज युवा पंचायत में ये ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही नई युवा नीति बनाई जाएगी। युवा नीति को स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर लॉन्च किया जाएगा। यूथ महापंचायत का आयोजन चंद्रशेखर आजाद की जयंती को लेकर किया गया है। बुरहानपुर जिले के नाम एक उपलब्धि जुड़ी है। नल जल योजना को जिले में 100% लागू किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इसे लेकर सीएम शिवराज को बधाई भी दी है। बुरहानपुर जिला नल जल योजना 100% लागू करने में सफल रहा है। यानी बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल के जरिए पीने का पानी पहुंच रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर सीएम शिवराज को बधाई दी। मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को, जल जीवन मिशन की पूरी टीम को, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी साधुवाद अपनी तरफ से ज्ञापित किया है कि मध्य प्रदेश ऐसा जिला बनाए जिसके मध्य प्रदेश का बुरहानपुर एक ऐसा जिला बना है जिसके हर एक गांव ने अपने आप को सर्टिफाई किया है। जिले के ग्रामीण इलाके में हर घर तक पीने का पानी नल के जरिए पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन जिला प्रशासन ने मिशन को पूरा किया। मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने टीम बुरहानपुर का मनोबल बढ़ाया। और जहाँ तक काम की बात है, ये काम हम लोगों ने 2019 अगस्त में चालू किया था और उस समय कोविड की परिस्थितियाँ थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने सारी जो हमारी टंकियाँ हैं, जो ओवरहेड टैंक्स हैं, उन सारी ओवरहेड टैंक्स को बनाया और उसमें बाकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और बाकी सारी चीज़ें हैं वो हमने चालू करी। अभी आपने देखा होगा कि मार्च में माननीय मुख्यमंत्री जी जब बुरहानपुर आए थे तो उन्होंने बुरहानपुर को प्रथम मध्य प्रदेश का हर घर जिला घोषित किया था। हरियाणा, गोवा, तेलंगाना ने योजना में 100% का आंकड़ा छुआ है, तो वहीं कई ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने 90% तक इस योजना को लागू कर लिया है। 2019 तक ग्रामीण भारत में 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही नल से पीने का पानी पहुंच रहा था, लेकिन अब 9 करोड़ 75 लाख घरों तक पानी नल के जरिए पहुंच रहा है।